हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल लिसन बुक वर्ल्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक के बारे में, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन ने। इसमें ऑथर्स बताते हैं कि आपकी सक्सेस, हेल्थ, हैप्पीनेस और वेल्थ इस बात पर निर्भर करती है कि आप कैसे सोचते हैं, क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है और दूसरी हिस्सा नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड रखता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला नेचर से अच्छा और दूसरों को अट्रैक्ट करने वाला होता है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला आपका वह सब छीन लेता है जो एक खुशहाल लाइफ को जीने के लिए जरूरी है। इस समरी में आप सीखेंगे कि कैसे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को अपनाकर आप सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक स्टोरी से करते हैं। यह कहानी निक की है। निक का जन्म एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के कारण बिना हाथ और पैर के हुआ था। बड़े होते हुए उनकी लाइफ में बहुत से चैलेंज आए और उन्हें अपने साथियों से अलग महसूस होता था। उन्हें डिप्रेशन और सुसाइड के थॉट के साथ स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उन्हें उनकी फैमिली और दोस्तों का सपोर्ट मिला, जिससे निक ने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनाया और अपनी कमजोरियों पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना शुरू किया। निक ने अपने लिए गोल बनाने शुरू किए और उन्हें हासिल करने के लिए हर दिन मेहनत की। उन्होंने अपने डेली के कामों को करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करना सीखा, जैसे लिखना, टाइप करना और खेल खेलना। वह उसके बाद एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए और आज वह अपनी कहानी को शेयर करते हैं और दुनिया भर में लोगों को उम्मीद और पॉजिटिविटी के मैसेज देते हैं। अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और कड़ी मेहनत से निक ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। उन्होंने 65 से ज्यादा कंट्रीज में ट्रैवल किया, लाखों लोगों से बात की और उन्हें अपने चैलेंज से ओवरकम करने के लिए इंस्पायर किया। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग किताबें भी लिखी और अपनी खुद की एक एनजीओ भी शुरू की जो विकलांग बच्चों और उनकी फैमिलीज की मदद करती है। निक की कहानी एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पावर का प्रूफ है। निक इस बात पर फोकस करना चाहते थे कि वह क्या कर सकते हैं, बजाय इसके कि वह क्या नहीं कर सकते हैं, और उनकी पॉजिटिविटी ने उन्हें लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस को हासिल करने में मदद की। इसी तरह हम पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ लाइफ की हर दिक्कत का सामना कर सकते हैं और बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक की शुरुआत करते हैं। राइटर ने इस बुक को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। इसे एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड को शामिल करें। अगर आप गरीब हैं तो भगवान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने कभी अमीर बनने की चाहत ही डेवलप नहीं की और इसके लिए कमिटमेंट के साथ काम करने में चूक गए। सक्सेस के लिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है और महानता उन्हीं को मिलती है जो बड़े गोल्स को हासिल करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले अपने आप से पूछें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं, फिर उसके लिए बार बार कोशिश करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि किसी भी काम को बार बार करने से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उस काम को करने में आपका मन भी लगने लगता है। बड़े गोल्स बनाएं और हर चीज में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, क्योंकि जिनके पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है उनके लिए फेल्योर सक्सेस की तरह काम करती है। वे तब भी कोशिश करना नहीं छोड़ते जब जीत की कोई उम्मीद ना हो। इसलिए वो लोग नए नए गोल अचीव करते जाते हैं और सक्सेस के शिखर को छूते जाते हैं। चैप्टर 2, सफलता के सिद्धांतों का पालन करें। ऑथर्स कहते हैं कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड उनके बताए 13 सक्सेस प्रिंसिपल में से एक है, जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बेहतर बना सकते हैं। ऑथर्स अपने एक्सपीरियंसेस से बताते हैं कि किस तरह से आपकी जिंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आएगी। अगर आप उनको अपने पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड से सुलझा लेते हैं तो आप सही रास्ते की ओर बढ़ते रहेंगे, या आप जो चाहते हैं उसे पाने की सही दिशा की तरफ आगे जाते रहेंगे। वो 13 सक्सेस प्रिंसिपल कुछ इस तरह से है। हर चीज के लिए पॉजिटिव नजरिया रखें। नंबर 2, अपने सक्सेसफुल बनने के रीजन और क्लियर गोल्स के बारे में जानकारी रखें। कुछ करने या पाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। नंबर 4, किसी के भी बारे में पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, उनमें अच्छाइयाँ तलाशें। सेल्फ डिसिप्लिन के साथ रहें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, क्योंकि जब आप अपने ऊपर विश्वास करेंगे तो दूसरे भी आप पर विश्वास करेंगे। जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं उनकी तरह सोचें और एक्शन लें। अपने थॉट्स और फीलिंग्स पर कंट्रोल करते हुए उन्हें अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने के पर्पज से मेडिटेशन करें। टीम वर्क में विश्वास करें, इससे आप किसी भी काम को कंपैरेटिवली कम समय में अच्छी तरह से कर सकते हैं। हार से सीखें और आगे बढ़ें। क्रिएटिविटी के साथ अपने काम को नए नए तरीकों से करें। अपने मनी मैनेजमेंट के लिए बजट बनाएं और समय को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव या सिर्फ ऐसे कामों में इस्तेमाल करने की आदत बनाएं जिन्हें करने से आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद मिले। अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी एक्सरसाइज करें, कुछ नया सीखते रहें और हेल्दी खाना खाएं। आप किसी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज करते हैं यह सब
आपके नजरिए पे निर्भर करता है कि आप फेल्योर से परेशान होकर अपने हाथ खड़े कर देते हैं या आप प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। इसी नजरिए की वजह से एक्शंस लेते हैं और एक्शंस रिजल्ट को डिटरमाइन करते हैं। इसलिए पॉजिटिव नजरिए को अपनाएं और सक्सेस प्रिंसिपल को फॉलो करें। चैप्टर 3, डरना बंद करें। माइंड चुंबक की तरह होता है, वो सक्सेस को चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। आप सिर्फ तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं जब आप मेंटल नियर साइटेडनेस से बचें, क्योंकि लूज माइंडसेट आपकी सक्सेस के रास्ते को रोक देते हैं। मेंटल नियर साइटेडनेस का मतलब है कि आप अपने मनचाहे फ्यूचर के बारे में सोचने से डरते या इग्नोर करते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी प्लानिंग नहीं करते, इसलिए किसी अननेसेसरी काम में अपनी पूरी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन उससे मिले रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते। इन मेंटल एटीट्यूड की वजह से लोग डेली लाइफ में आने वाले उन अपॉर्चुनिटीज को नहीं देख पाते जो उन्हें मनचाहे रिजल्ट्स अचीव करने में मदद कर सकती है। इसकी बजाय वो दिक्कतों पर ध्यान देते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनने लगते हैं। यह काफी हद तक आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप सक्सेसफुल बनेंगे या खुश रहेंगे या नहीं। इसलिए एक बार अपने थॉट्स को देखें कि आप किस तरह सोचते हैं। जैसे आप ज्यादातर अच्छी खबर पर ध्यान देते हैं या बुरी पर। आप ज्यादातर उस तरह के थॉट सोचते हैं जो आपको खुश रखने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करते हैं या उसके अपोजिट। आपका दिमाग भी शरीर के जितना ही इम्पोर्टेंट है। दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, और वो एक साथ काम करते हैं। हम जो कुछ करते हैं उसके बारे में हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस दिमाग को ऑटो सजेशन भेजता है कि उसे ठीक करना है या नहीं, और सबकॉन्शियस दिमाग बिना सवाल जवाब किए इसे मान लेता है, फिर सही काम को बार बार ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देता है, जिसे हमारे किसी चीज को करने की आदत बन जाती है। इस तरह आप जब अपनी डेली लाइफ में बार बार अपने आप से अपनी मनचाही चीजों को पाने के बारे में बात करते हैं तो सबकॉन्शियस दिमाग उसे मान लेता है और उस चीज को अचीव करने के लिए जरूरी चीजों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए अपने आप से ज्यादातर पॉजिटिव, अच्छी हेल्थ और सक्सेस के बारे में बातें करें। इससे आप नेगेटिविटी से निकलकर एक पॉजिटिव इंसान बन सकेंगे। जिस तरह एक नेगेटिव बात हम पर इफेक्ट डालती है, उसी तरह पॉजिटिव बातें हम पर इफेक्ट डालती हैं। चैप्टर 4, बड़े लक्ष्य बनाएं। एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको सक्सेस की ओर ले जाता है, इसलिए डिटर्मिनेशन और मोटिवेशन के साथ अपने बड़े लक्ष्य बनाएं। आपके पास क्या है क्या नहीं, इसके लिए दूसरों को ब्लेम करने के बजाय उसे बदलने की जिम्मेदारी ले। अपने गोल्स को लिख ले और साथ में डेडलाइन भी लिख लें। जितना बड़ा आपका गोल होगा, आप उसे पाने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करेंगे और उसे अचीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। अपने बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर ले, जिन्हें अगले वीक या मंथ में अचीव कर सके, और इस तरह एक एक करके उन्हें अचीव करते हुए अपने बड़े गोल्स तक पहुँचे। अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही आपकी जीत की तरफ एक स्टेप है। हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता है, और यह दोनों सक्सेस पाने के सबसे जरूरी टूल में से एक है। लाइफ के हर एरिया में पॉजिटिव चीजें देखने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखते हैं तो किसी भी मेंटल, फिजिकल, फैमिली प्रॉब्लम्स और अपनी प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। इसके लिए ऑथर्स कुछ तरीके बताते हैं, उन्हें अपनाएं। प्रॉब्लम्स को समझें, सॉल्यूशन के लिए पॉसिबल एक्शंस लें और अपनी अंदरूनी आवाज डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करें और भगवान से मदद मांगे। खुद से सवाल करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उससे रिलेटेड अच्छी और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश करें। कभी भी हार नहीं माने, बल्कि लगातार कुछ न कुछ एक्शंस लेते रहें। इससे या तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या आप कोई नया रास्ता बना लेंगे। खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं मिलती या समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन इससे कंसिस्टेंसी जरूर मिलती है। अपने अंदर और भगवान में विश्वास रखें। अपने जो भी गोल्स बनाए हैं उनके लिए होपफुल होकर हार्ड वर्क करें। एक ना एक दिन आप गोल्स को जरूर हासिल कर लेंगे। आशा कभी नहीं छोड़ें। नई चीजों को देखना एक लर्निंग प्रोसेस है, जिसके जरिए आपका दिमाग एक्टिव होता है। नई चीजें पहले से ज्यादा एक्सप्लोरेशन मांगती है और आप नई चीजों को सीख जाते हैं, इसलिए मौका मिलते ही नई चीजों को सीखने के लिए तैयार रहें। चैप्टर नंबर 5, खुद को प्रेरित करते रहें। पॉजिटिव रहने और इसी मेंटल एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेशन वह है जो आपकी चॉइसेस को बैलेंस करता है। इसके बिना आप सक्सेस की दिशा में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश करें कि अपने गोल के लिए मोटिवेटेड रहें। खुद को मोटिवेशन देने के लिए उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अचीव करना चाहते हैं। फिर लिखें कि आप उन्हें क्यों अचीव करना चाहते हैं और किस समय तक, और फिर उसके लिए हर जरूरी एक्शन लें। अपनी पुरानी हैबिट्स को बदलें और नई आदतों को अपनाने के लिए तैयार रहें। मोटिवेट होने की कई तरीके हैं, जैसे किसी भी काम को कल पर ना छोड़ें। सभी के साथ प्यार की भावना रखें। इससे आप अंदर से
खुशी महसूस करेंगे। अपनी एबिलिटीज पर ज्यादा ध्यान देकर अंदर से डर की भावना को दूर कर दें। लड़का हो या लड़की, किसी के भी साथ भेदभाव ना करें। जिस काम को आप मन से करना चाहते हो वही करें। इससे आपकी बॉडी भी उस काम को करने में एक्टिव रहेगी। किसी भी वजह से गुस्सा ना करें। अगर कोई आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो उसकी सक्सेस से खुश हो, उसे उसके लिए ब्लेसिंग्स दे। मटेरियलिस्टिक गोल्स जैसे गाड़ी, घर, मोबाइल, अच्छी लाइफ स्टाइल पाने के लिए गोल्स जरूर बनाएं। हम सभी किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हीं की तरह सक्सेसफुल इंसान भी बनना चाहते हैं। जिस तरह आप अपने आइडियल को देखकर उनकी बातें सुनकर मोटिवेट होते हैं, ठीक वैसे ही आप भी बने, ताकि आप भी दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सके। इसके लिए अपने बिहेवियर में बदलाव लाएं और अपने आइडियल इंसान की तरह बिहेव करना शुरू कर दें। और सबसे जरूरी चीजों में से एक यह कि अपने ऊपर विश्वास रखें। एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करें। चैप्टर नंबर 6, पैसा प्लानिंग से आते हैं। बहुत से लोग जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अपने आसपास अमीर लोगों को देखते हैं तो लगता है कि यह तो रातों रात अमीर बन गए हैं, हम भी बिना मेहनत किए जल्दी से अमीर बन जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता। उनकी एक रात के पीछे बहुत सा हार्ड वर्क, पैशन और डेडिकेशन होता है। इसलिए बड़ी या छोटी सक्सेस अचीव करने का एक ही रास्ता है, हार्ड वर्क की प्लानिंग करके। अगर आप प्लानिंग करके किसी गोल को कम समय में हासिल कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे शॉर्टकट कहेंगे, लेकिन यह प्लानिंग की वजह से पॉसिबल हुआ। इसी तरह बड़े गोल्स के लिए भी बड़ी प्लानिंग बनाएं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उस पर अमल करें और इसके लिए जरूरी अरेंजमेंट जरूर करें, ताकि आप आसानी से सक्सेस ओरिएंटेड प्लानिंग कर सके। जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है। जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाता है। उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इसलिए ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वो सोचते हैं, यानी कि फेल्योर। इसलिए अगर आपके अंदर ऐसी आदत हो तो तुरंत इस आदत को बदलें और अभी से हर चीज में हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। इसके लिए ऑथर्स ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क और वंडर्स। मतलब जब आप विश्वास करेंगे तो उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नेचुरल पावर काम करेगी और वो चीज अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। कभी भी हार ना माने। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे और हार की उनकी किस्मत है। ऐसे थिंकिंग ना रखें। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश करें। यह प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सक्सेस पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, नॉलेज लें और फिर कोशिश करने में लग जाएं। चिंता करना हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। चिंता ही डिप्रेशन को जन्म देती है, इसलिए इसे दूर करें। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। डेली भगवान से विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेडिटेशन करें और ज्यादातर समय पॉजिटिव बातें सुनने, करने और इस तरह के लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। अपने काम को समय पर करें। हर सिचुएशन में विश्वास और आशा के साथ सोचें कि मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ या मैं अपनी मनचाही चीज को कैसे अचीव कर सकता हूँ। चैप्टर नंबर 7, अपनी जॉब में संतुष्टि कैसे पाएं। ऑथर्स कहते हैं कि हम सभी में कोई ना कोई टैलेंट होता ही है और हमें उसे ढूंढना चाहिए। आप एक काम करते हुए थक गए हैं और पावरलेस फील करने लगे हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए और सोचिए ऐसा क्यों है। ज्यादातर समय आप खुद ही इस सवाल का जवाब दे देंगे, क्योंकि आप उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है। इसलिए अपनी पसंद का काम करने की कोशिश करें ताकि आपके उसे करते हुए ज्यादातर समय सेटिस्फाई रहने के चांसेस बढ़ें। आप अपने दिमाग के सभी डाउटफुल थॉट्स को इग्नोर करें और क्रिएटिविटी के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने गोल्स को क्लियरली डिसाइड करें, क्योंकि जब आप एक गोल सेट करते हैं तो इसे हासिल करने के लिए ज्यादा मेहनत करेंगे और जितना ज्यादा क्लियरली आप अपना गोल सेट करेंगे आपकी अचीवमेंट के लिए चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे और उसे अचीव करने के बाद आप ज्यादा सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए रूल्स को जानना और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के तरीके को समझना जरूरी है, इसलिए इन तरीकों को जानकर इम्प्लीमेंट करें। जब आप एक गोल सेट करें तो उसे क्लियर रखें, रूल्स को जानने और समझें और उन्हें इम्प्लीमेंट करें। अपना गोल सेट करने के बाद तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि आप उसे हासिल ना कर लें। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसा सोचते हुए हर दिन की शुरुआत ही खुशी से करें और पूरे दिन अच्छी चीजों पर ध्यान दें। चैप्टर नंबर 8, आपका जुनून। आप कौन है, क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास किसी काम को करने का एक शानदार जज्बा होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ से जुड़े
मिले एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। इससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। इसके लिए आपको अमीर या पावरफुल होने की जरूरत नहीं है, बस आपका मन दूसरों की हेल्प के लिए तैयार हो। इसलिए अगर कोई इंसान आपके पास किसी प्रॉब्लम को लेकर आता है तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर, या डोंट गिव अ डैमन। लेकिन वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करे और उनकी तारीफ करे। या वो लोग कहते हैं कि उस इंसान की प्रॉब्लम है, मुझे क्या। ऐसा सोच को बदले। आप हमेशा आपके पास जो कुछ है उसका एक हिस्सा दूसरे जरूरतमंदों के साथ जरूर बांटे। इससे आपका पैसा कई गुना और बढ़ेगा। जितना बांटोगे उतना ही ज्यादा आपके पास होगा। इसलिए जो अच्छा है उसे बांटो और जो बांटने लायक नहीं है और जो बुरा है उसे आप भी छोड़ दें और सुकून के साथ जीने के लिए इन तरीकों को जरूर अपनाएं। दूसरे लोगों की मदद करें। हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें। दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करें। खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें। कई लोग सोचते हैं कि पैसा सब बुराइयों की जड़ है या पैसे की कमी से लोग क्राइम करते हैं, लेकिन वास्तव में पैसा एक एनर्जी है जिसे जिस तरह इस्तेमाल करेंगे वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है और वह छोटा सा डिफरेंस आपका नजरिया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसलिए पैसों के बारे में पॉजिटिव नजरिया अपनाएं। चैप्टर नंबर 9, अपनी एनर्जी बढ़ाएं। सभी के पास पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, दो तरह के एटीट्यूड हैं। इसी तरह दो तरह की एनर्जी है, एक फिजिकल और दूसरी मेंटल। इन्हीं दोनों एनर्जी पर आपकी बॉडी काम करती है। इसलिए आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं उसका आपकी बॉडी पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत थके हुए हैं तो आपका शरीर इस बात को मान लेगा। अपने मन में विश्वास भरने से आपके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और कामयाब इंसान किसी न किसी रूप में अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, जिससे उन्हें कामयाब होने की एनर्जी मिलती रहती है। कामयाब लोग अपने आप को इमोशनली और मेंटली रूप से ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं। कोई भी उम्र हो या कैसी भी सिचुएशन हो, हमारी एनर्जी को रोक नहीं सकती, क्योंकि लाइफ का मतलब है लाइफ की पावर और एनर्जी। हम सिर्फ इसे अपने अकॉर्डिंग डायरेक्शन में ले जाके उससे अपने मनचाहे रिजल्ट्स पा सकते हैं। अपनी एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए इन तरीकों को फॉलो करें। खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करें। बैलेंस डाइट लें। डेली कोई भी स्पिरिचुअल किताब पढ़ें। अपनी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स में ना लगाएं। पॉजिटिव सोचें और महसूस करें। चैप्टर नंबर 10, अच्छी सेहत का आदत लें। आपकी सेहत यानी हेल्थ आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट्स में से एक है, लेकिन आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से कामों में उलझे रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग अच्छी हेल्थ के लिए स्ट्रगल करते हैं। अच्छी हेल्थ हासिल करने के लिए अच्छा खाना, एक्सरसाइज के साथ पॉजिटिव सोच बहुत जरूरी है। पॉजिटिव मेंटल थिंकिंग आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। यह आपके लिए अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट करती है। वही दूसरी ओर नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड खराब हेल्थ को अट्रैक्ट करता है। अच्छे विचार, पॉजिटिव और खुश करने वाले विचार सोचने, महसूस करने के तरीके में सुधार करते हैं, और जो आपके दिमाग को अफेक्ट करते हैं वह आपकी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। इसलिए इसके लिए इंस्पिरेशन देने वाली किताबें जैसे बायोग्राफी, द सीक्रेट जैसी किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है। वे आपको इंस्पायर करेंगी और सिखाएंगी कि कैसे खुद को पॉजिटिव सोचने के लिए इंस्पायर करें। चैप्टर नंबर 11, क्या आप खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप खुश हैं या नहीं, तो आपका जवाब होगा कि ये आप खुद डिसाइड करते हैं कि आप खुश हैं या नहीं। लेकिन वास्तव में आप अपने लिए अपनी खुशियाँ खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। खुश रहना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप आसपास की नेगेटिव बातों को ही सुनते रहते हैं तो आप चिड़चिड़े या नेगेटिव हो जाते हैं। हमारे आसपास का खराब माहौल ही हमें दुखी करता है, लेकिन कुछ चीजें पॉजिटिव होती हैं। इसलिए बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत होती है। आसपास के माहौल में दुखी होने के बजाय उसमें भी आप होप और खुशी की चीजें ढूंढकर खुश रह सकते हैं। सुबह उठकर अपने पूरे दिन के काम की लिस्ट बनाएं और उन्हें पूरा करें। आप पूरे दिन अपने आप को इनकरेज करते रहें। अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ समय बिताएं या घूमने या मूवी देखने जाएं। आपसे कोई गलती हुई हो तो उसे मान लें, उससे सीखकर आगे बढ़ें। गलती को ना दोहराएं। अपने और दूसरों के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। कुछ भी जो आपको लाइफ में महान बनने से रोकता है उसे साइड कर दें। चैप्टर नंबर 12, अपनी सफलता को एनालाइज करें। सीखने की इच्छा उसमें होती है जो सीखना चाहता है। जो कुछ करना ही नहीं चाहता उस पर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, और सीखने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। सीखने के लिए समय देने की जरूरत है, इसलिए लगातार सीखते रहें। इससे ज्यादातर समय आपके दिमाग में उस चीज को सीखने और आगे बढ़ने के बारे में थॉट चलते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे। इसके अलावा अपनी सक्सेस को एनालाइज करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। अपने गोल के लिए मेहनत करें। खुद से सवाल करें कि आपने सक्सेसफुल होने के लिए क्या
क्या क्या किया है। गोल को अचीव करने के लिए डेडलाइन तय करें, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाएं, खुद के लिए काम करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने के तरीकों के बारे में जाना। हमें उम्मीद है कि आपने पॉजिटिव रहने के बारे में कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और लाइफ में ज्यादा पॉजिटिव रहना शुरू करें। तो आपको ये बुक समरी कैसी लगी जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कंटेंट आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए खुश रहें और सबको खुश रखें। हैव अ गुड डे।